हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज August 29th। ज़्यादा कुछ नहीं है आज। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको कि मैं स्पेस सूट्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, स्पेस सूट्स को लेकर ना कुछ कंट्रोवर्शियल हुआ था लास्ट ईयर भी। अब क्या हुआ था कंट्रोवर्शियल, क्या कंट्रोवर्सी सारी हुई थी, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्पेस सूट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसा करिए, अगर अपने नोट्स बल्कि नहीं करना चाहते हैं, तो आप नोट्स बनाना रहने दीजिए। बस एक बार मेरा सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आप इसको सुन भी लेंगे ना तो आपको याद रहेगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक बारी सुन लेंगे तो आपको याद रहेगा। सो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये हमने नासा की साइट से डाउनलोड किया है सब कुछ। तो देखिएगा, स्पेस सूट्स जो है ना बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट की तरह काम करता है। ठीक है, ये एक तो एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करता है कि ज़्यादा हॉट ना हो जाए या ज़्यादा कोल्ड ना हो जाए उनका टेम्परेचर। दूसरा क्या है कि उनके स्पेस सूट्स में ऑक्सीजन होता है ताकि वो ब्रीथ कर सकें जब वो वर्किंग कर रहे हों। एक उसके अंदर वाटर होल्ड करने का भी होता है। दे ऑल्सो कीप एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम गेटिंग हर्ट बाय स्पेस डस्ट। क्या है स्पेस डस्ट? एकदम से आपको लगेगा कि स्पेस डस्ट क्या होता है। स्मॉल मीटेरॉइड्स भी बोल देते हैं उनको, क्या है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट कहते हैं कि वो स्पेस में ना बहुत ज़्यादा स्पीड से आते हैं। मीन्स जैसे कहते हैं ना एक बुलेट चली उस स्पीड से आते हैं, तो वो किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली उसको भी उससे भी प्रोटेक्ट करता है। कहते हैं उनके अंदर ना एक स्पेशल गोल्ड लाइन वाइजर्स होते हैं जो आइस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सनलाइट, ब्राइट सनलाइट। ठीक है, ट्यूब्स डाली गई होती है उनके अंदर, और उन ट्यूब्स में क्या होता है कि वाटर फ्लो करता रहता है ताकि वो एस्ट्रोनॉट को उनके टेम्परेचर को कूल रखे। बैक में अगर स्पेस सूट की बात करें तो बैकपैक होता है। बैकपैक में ऑक्सीजन होती है ताकि एस्ट्रोनॉट्स ब्रीथ कर सकें। और उसी बैकपैक की हेल्प से जब आप देखिए, आप ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, बट अब छोड़ेंगे भी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप निकालेंगे तो उसको भी रिमूव करता है। ठीक है, और वो जो बैकपैक है इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है सूट को, ताकि फ़ैन मूव होता रहे। जो ऑक्सीजन है थ्रू आउट द स्पेस सूट जो है, वो फ़ैन जो है मूव करता है ऑक्सीजन। ठीक है, एक वाटर टैंक होता है जो कूलिंग वाटर को होल्ड करता है। उसके बाद होता है एक बैग में एक इनके साथ लगा होता है सेफर। सेफर क्या होता है? बेसिकली एक जेट टाइप ही होता है, थ्रस्टर जेट। उसमें क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट अगर सपोज करिए फ्लोट अवे हो गया फ्रॉम द स्पेस स्टेशन, इधर उधर चला गया, तो वो जो सेफर होता है उसको वापस उस जगह पहुंचाने में हेल्प करता है ताकि उसको बटन का दबा के वो वापस उस जगह आ जाए। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सिर्फ सुन लिया वो बहुत है, नोट्स नहीं भी बनाने चलेगा। ठीक है, एक पेज 8 पे जो जस्टिस चंद्रचूड़ है उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि देखिए, अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसकी होती है वो होती है ट्रुथ। डेमोक्रेसी ट्रुथ साथ साथ चलते हैं। अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी है और ट्रुथ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, और ट्रुथ है डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अगर सच बोलना है तो पावर के सामने भी सच बोलना होगा। पावर मीन्स गवर्नमेंट हो या कोई पावरफुल आदमी हो, किसी की बात भी हो। पावर का मतलब ये नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट की बात। पावरफुल, अगर आप आज सपोज करिए आपका चालान कट रहा है, तो अगर आप सही हैं तो आप पुलिस वाले के सामने बोले। अगर आप सही हैं, आपने सच बोलना है बेसिकली। ठीक है, ये राइट है हर सिटीजन का। राइट के साथ साथ यह भी समझेगा कि इक्वली अ ड्यूटी ऑल्सो। आपका अधिकार भी है और आपकी ड्यूटी भी है कि आप सच बोलें। कहते हैं डेमोक्रेसीज आर सीन एज स्पेसेस ऑफ रीजन। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, इट शुड बी बैक्ड बाय एडिक्वेट रीजन। और एडिक्वेट रीजन मतलब फॉल्स रीजंस नहीं होने चाहिए उसमें, फिर एडिक्वेट रीजंस होने चाहिए, और वो एडिक्वेट रीजंस जो होते हैं वो बेस्ड होने चाहिए ट्रूथ पे। यही वजह थी कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उनको अवेयर थे वो इस चीज़ के बारे में, और इसलिए उन्होंने हमें मोटो दिया सत्यमेव जयते, ट्रूथ शैल प्रिवेल। और सीधी सी बात है, उन्होंने कहा है कि देखिए, एज अ सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी हमें अपने को कमिट करना पड़ेगा कि हम सच्चाई की तलाश करें। एक एस्पिरेशन होनी चाहिए हमारी सोसाइटी की कि हम सिर्फ सच्चाई की तलाश करें। अगर हमें कोई बात बता रहा है तो देखिए, बेसिकली फॉल्स न्यूज़ बहुत चलती हैं, फेक न्यूज़ बहुत चलती हैं। ये उससे रिलेटेड भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने फेक न्यूज़ का, डीप फेक्स का पढ़ा हुआ था, उससे आप रिलेट करके भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज ने क्या क्या बातें कही। ये नहीं, देखिए आपको भी पता है प्रोपागेंडा चलता है व्हाट्सएप पे, सोशल मैसेज प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजेस आते रहते हैं कि यार इस पार्टी ने यही करा। हमें सबसे बड़ी बात है उस चीज़ में भी सच का अधिकार है जानना। हम ढूंढें, ये नहीं अच्छा मोदी जी ने ये करा, अच्छा राहुल गांधी ने ये करा। तो हमें देखना चाहिए कि एक्चुअल में वो हुआ है या सिर्फ वो एक झूठ है, झूठ फैलाया जा रहा है। तो हमारे को एज ए सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी हमें उस चीज़ को भी देखना चाहिए कि उसमें सच्चाई कितनी है। ठीक है, एक पेज 9 पे था, ये बेसिकली फोटो था। ठीक है, अच्छा पेज 9 पे था, ये इंपॉर्टेंट है। एक नया नॉर्दर्न मोस्ट लैंड मास साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, और वर्ल्ड का कहते हैं नॉर्दर्न मोस्ट हो सकता है ये, अभी इसको नाम नहीं दिया। अभी तक क्या था ये देखने वाली बात है। उड़ाक। उड़ाक क्या है?
नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है आज तक का, अभी तो आज तक जो हम मान रहे थे उसको ऊडाक को मान रहे थे। ये बेसिकली 700 किलोमीटर साउथ ऑफ नॉर्थ नॉर्थ पोल है, बट कहते हैं जो ये नया आइलैंड मिला है ये ऊडाक से भी 780 मीटर्स ऊपर है। ठीक है, तो अभी इसका नामकरण जब होगा जब देखेंगे। उसके बाद एक साइंस पेज पे बीसीजी के बारे में था, बहुत कुछ दे रखा था बट इम्पोर्टेंट जो है बीसीजी का था। बीसीजी का इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 100 साल हो गए हैं, तो 100 साल या 50 साल जब भी ऐसी सेंचुरीज पूरी होती है ना, तो बड़े यूपीएससी वाले भागते हैं उसके पीछे। तो याद रखिएगा वैक्सीन अगेंस्ट टीबी है इन ह्यूमंस। फर्स्ट यूज़ जब हुई थी ह्यूमंस में 1921 में हुई थी। डेवलप्ड बाय 2 फ्रेंचमैन, मतलब फ्रांस ने डेवलप की थी, सीधी-सी बात है। फ्रेंचमैन ने, एल्बर्ट एंड कैमाइल। अब नाम याद ना रहे तब भी चलेगा। ठीक है? बीसीजी एक ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन है अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी। जो बीसीजी और टीबी पे आ सकता है मैं सब दे दिया आपको इसमें, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा क्या है। बीसीजी इज़ द ओनली लाइसेंस्ड वैक्सीन। आज तक 100 साल हो गए हैं, मगर अभी तक एक ही वैक्सीन है, बाकी भी हैं जो अंडर ट्रायल है मगर वो, ठीक है? बट बीसीजी एक ऐसी वैक्सीन है जो अभी तक की फ़िलहाल लाइसेंस्ड वैक्सीन है, ओनली बीसीजी, याद रखिएगा। और जो वो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का पार्ट बनी, 1962 में बनी। कहते हैं इसका एक फैक्ट है और बहुत अलग अजीबो-गरीब फैक्ट है कि वो ना कई जगह तो ये बीसीजी वैक्सीन बहुत अच्छा काम करती है किसी ज्योग्राफिक लोकेशन पे, कहीं पे बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती। मतलब कहते हैं कि इक्वेटर से जितनी दूर होगी कंट्री वो, उतना अच्छा ये इसकी वैक्सीन की एफिशिएंसी होती है। ये बहुत अजीब सा फैक्ट है, ये हमें भी नहीं पता था। मतलब हम देख लिए 15-16 साल हो गए इस चीज़ को पढ़ते हुए, कभी नहीं सुना, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। कहते हैं ये बीसीजी खाली ये नहीं कि टीबी से भी और भी जो डिज़ीज़ है उनसे प्रोटेक्ट करती है, जैसे रेस्पिरेटरी या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों न्यूबॉर्न्स में, या अदर जो माइकोबैक्टीरियल डिज़ीज़ होती हैं जैसे लेप्रेसी, बुरुलीज़ अल्सर, इससे में भी हेल्प करती हैं हमें। और एज़ अ इम्यूनोथेरेपी एजेंट भी काम करती है, कैंसर अगर किसी को होता है यूरिनरी ब्लैडर का या मेलानिन मेलानोमा का, ठीक है? टीबी जो है इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड, मतलब सीधी-सी बात है अगर आपसे पूछा जाएगा तो टीबी आपसे पूछ सकते हैं टीबी इज़ कॉज्ड बाय वायरस या पैरासाइट, तो बैक्टीरिया बेसिकली आपने कहा ना कि नहीं टीबी इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है? उस बैक्टीरिया का नाम ना भी याद रहे तो बात अलग है, लिख लेना ताकि आपको अगर आए तो आप याद कर सको, वो याद रख सकें कि हाँ भाई ये नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? टीबी ये बैक्टीरिया है ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये सिर्फ टीबी ही कॉज़ नहीं करता, ये दूसरी डिसीज़ेज़ भी करता है, ब्रुलिस अल्सर एंड लेप्रेसी इन ह्यूमन्स, और एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? माइकोबैक्टीरियाज़ अगर आपसे पूछा था इट इज़ वाइडली डिस्पर्स्ड इन द एनवायरनमेंट, आप सोचेंगे यार वाइडली डिस्पर्स्ड होता तो बहुत लोगों को हो जाना चाहिए था, तो याद रखिएगा हाँ, ये वाइडली डिस्पर्स्ड है। ज़्यादातर हमने देखा है टीबी अगर हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं यार लंग्स का इन्फेक्शन है, याद रखिएगा लंग्स भी होता है, बट ये अदर ऑर्गन्स को भी अफ़ेक्ट कर सकता है। टीबी कोई पूछा जा सकता है कि नई-नई डिज़ीज़ है, हम सोचें यार कभी हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी कभी सुना नहीं टीबी, नहीं, याद रखिएगा इट इज़ वेरी एंशिएंट डिज़ीज़, मतलब ऑलमोस्ट 3000 बीसी, आज से 5000 साल पहले भी मिली थी ये इजिप्ट में। तो इंडिया कहते हैं कि अगर टोटल वर्ल्ड केसेज़ की बात करी जाए तो इंडिया अकाउंट करता है 27% ऑफ टीबी केसेज़, और इंडिया ने कमिट क्या किया हुआ है कि एलिमिनेट टीबी बाय 2025, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने का था आज, ये बस बनाइए अपना जो पुराने लेक्चर्स रह रहे हैं उनको कंप्लीट कीजिए, मेहनत करिए, बहुत जल्दी अब आपका प्रीलिम्स आने वाला है। किसी ने पूछा हुआ था सर मैं 2024 में देना है। देखिए अभी आप सिर्फ़ हमारा अगर जो हम बेसिक फैक्ट्स बताते हैं ना जैसे ये टीबी वाला है, ये एक बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है? ये आप इसका नोट बना सकते हैं। जो हमने अगर सपोज़ करें अगर हम ये स्पेस सूट की बात करें इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो 2024-25 में दे रहे हैं। जैसे हमने ग्रीनलैंड की बात करी ये एक बेसिक फैक्ट है। तो ये थोड़े से नोट्स होंगे जो आप डेली-डेली सुन लीजिए। अभी आपको इतना एग्रेसिवली करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली जो हम बता रहे हैं थोड़े-थोड़े जो फैक्ट्स वाले लेक्चर हैं वो आप बना सकते हैं उसके पॉइंट्स, और उससे ज़्यादा कुछ अभी करने की ज़रूरत नहीं है। रही प्रीलिम्स और मेंस की बात, देखिए हम लोग बहुत जल्दी एक बार, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अगर अब आएँ प्रीलिम्स को लेके तो बच्चे पूरा कर पाएँगे, क्योंकि 1 ही महीना रह गया है। तो बहुत जल्दी हम लोग प्रीलिम्स के बाद एक प्रीलिम्स सेशन लेके आएँगे, 2 से 3 महीने का होगा, कि आपको जो हम कराएँगे उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बुक्स बताएँगे, प्रॉपर तरीके से हर एक-एक चीज़ पढ़ाएँगे, और 3 महीने के अंदर आपको ऐसा कर देंगे कि प्रीलिम्स आपका कहीं नहीं जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे शुरू मेंस का सेशन, ठीक है? तो आई थिंक आप लोग कर सकते हैं, और उसका आप जो 2024 में दे रहे हैं उनको तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता चल जाएगा अगर आप पढ़ लेंगे, या आपको हमारे जो ये लेक्चर्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, पता चल जाएगा कि इस बार प्रीलिम्स में कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों के यहाँ में से आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो डोंट वरी एट ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।